Good morning, students. We will start English grammar for class 10th. As you all know, government has been changed the syllabus और अब हम फॉलो करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस को। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन की, तो ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर कुछ भी चेंज आपके सामने देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पहले भी हमारे पास 10th क्लास में 5 टॉपिक हुआ करते थे एंड दिस नेम इज मॉडल्स, टेंस, क्लॉज, वॉइस एंड नरेशन। और अगर प्रेजेंट एनसीईआरटी सिलेबस की हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास फिर से ये 5 टॉपिक ही देखने को मिलते हैं ग्रामर में, मॉडल्स, टेंस, क्लॉज, वॉइस और नरेशन। और अगर हम इनके मार्क्स की बात करते हैं तो ये होते हैं 15 मार्क्स के। ओके, सो वी विल स्टार्ट a new topic in English grammar and its name is narration. मोस्टली हमें नरेशन के बारे में देखने को मिलता है, और अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच इसको बोला जाता है। नरेशन मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेशन? नरेशन, नरेट मीन्स हम किसी भी सेंटेंस को नरेट करते हैं। यहाँ पे किसी भी पर्सन के द्वारा कही गई कोई भी बात, कोई भी पर्सन, मान लो हम पर्सन ए की बात कर रहे हैं, पर्सन ए के द्वारा कही गई कोई भी बात है जो किसने सुनी? कोई लिसनर, जो पर्सन बी हो सकता है। फिर पर्सन बी जो है पर्सन ए के द्वारा कही गई बात को अपने वे में उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हुए उसमें टेंस, नाउन, प्रोनाउन, टाइमिंग इनका चेंजमेंट करते हुए उस सेंटेंस को बताता है, तो उसी को कहा जाता है नरेशन। मतलब उसके द्वारा, मतलब सेंटेंस ए को सेंटेंस बी के द्वारा जो नरेट किया गया उसी को नरेशन कहा जाता है। सिंपली फॉर्मेट में मैं अगर आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं तो सेंटेंस है ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे। ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस अभी हमने सोल्व नहीं करना है, केवल समझना है। इस सेंटेंस में मैं आपको 2 पार्ट्स बता रहा हूं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। एंड फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द आरवी एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द आरएस। फुल फॉर्म ऑफ आरवी इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड फुल फॉर्म ऑफ आरएस इज रिपोर्टेड स्पीच। ओके, मीन्स सपोज दैट ये सेंटेंस एक पर्सन ने कहा जिसका नाम है ए। उसने कहा कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे। बी इज द लिसनर। सुना किसने? बी ने। कहने वाला कौन? स्पीकर कौन? ए। ओके, अब ए जो है अपना ये सेंटेंस बोलकर सेंटेंस खत्म कर चुका है, लेकिन बी जो लिसनर था वो अब यहां आकर एक ग्रुप में या किसी पर्सनल एक पर्सन को, जो कैरेक्टर सी हो सकता है, उसको ये सेंटेंस बताता है। मीन्स अपने वे में, अपने तरीके से। सो एट दिस टाइम द कैरेक्टर बी हु इज द लिसनर ऑफ दिस सेंटेंस become the speaker of the sentence, so he changed some parts of the sentences as said to, linking word, noun, verb and timing. So
अगर मैं आपके सामने आरवी की बात करता हूँ, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब की बात करता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होने वाला है, तो आपको देखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट होता है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो। Okay, I am telling you that it's the RV and it's RS. First sense about said and said to, या फिर से या say to. अब हमने यहां पर देखा, उसने मुझसे कहा, दो सेंटेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन जब कोई लिसनर जिसने ये सेंटेंस सुना था और वो किसी थर्ड पर्सन को ये जब बात बता रहा होगा, तो वो इन सेंटेंसेस को एक जगह ज्वाइन करेगा, और उस ज्वाइन करने के लिए जो सेंटेंस में वर्ड यूज होता है उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ड। नंबर थर्ड इज द चेंज ऑफ प्रोनाउन या नाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, भाई सीधी सी बात है, मैंने आप लोगों से कहा कि कैरेक्टर ए जो है उसने कहा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, सुना किसने? कैरेक्टर बी ने। अब कैरेक्टर बी कह रहा है किसी से, तो ऐसे तो नहीं कह सकता ना कि आई एम गोइंग टू दिल्ली। अगर वो कहता है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो इट मींस कौन जा रहा है? बी। नो, जाना किसको है? ए को। तो इसके लिए वो यूज करेगा अदर पर्सन का। नेक्स्ट चेंज इज द चेंज ऑफ वर्ब, मींस टेंस। व्हाई? बिकॉज जब ए बी से ये बात कह रहा था तो उस टाइम प्रेजेंट था, लेकिन बी जब ये बात किसी और को बता रहा है, किसी और से व्यक्ति के सामने इस बात को डिफाइन कर रहा है, तो उस टाइम की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम ए के द्वारा कही गई जो बात थी वो किसमें बदल गई? पास्ट में। किसमें चेंज हो गई? पास्ट में। एंड नेक्स्ट इज द चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ टाइम, टुडे, दैट डे। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव केस की, तो उस पर कोई डिफरेंस होना नहीं है, क्योंकि वही बात है ना, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कहीं से भी सेंटेंस को आप यूज कर लो। जाना उसे कहां पर है? दिल्ली। चाहे वो ये कहे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, या आई विल गो टू दिल्ली। कहना उसको, मतलब जाना उसको कहां पर है? दिल्ली ही। तो एक छोटा सा डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाया, छोटा सा स्ट्रक्चर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। नरेशन के अंदर हमें दो तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं, यानी कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि हमें इसमें रिपोर्टिंग सेंटेंस मिलता है। दूसरा वाला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है RS, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट वाले पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो फर्स्ट वाले पार्ट में जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम एज ए स्पीकर मान के चलते हैं, और सेकंड पार्ट में हमें जो मिलता है उसको हम कहते हैं लिसनर। उसको हम कहते हैं लिसनर। और अगर आपको नरेशन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो फर्स्ट एंड फॉल यू शुड बी डिफाइन हु इज द स्पीकर एंड हु इज द लिसनर ऑफ दिस सेंटेंस। फिर हम बात करते हैं दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इन दोनों का हमें आपस में कनेक्ट करना होगा, और कनेक्टिंग के लिए कुछ लिंक वर्डों का यूज किया जाता है, जैसे दैट, इफ, WH वर्ड, टू, नॉट टू। नेक्स्ट इज द चेंज ऑफ प्रोनाउन, हैंस एंड टाइम। ओके, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर रहा हूं करने के लिए। इस पार्ट में आपने छोटी सी चीज़ आपके सामने नोटिस की कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा। एग्जाम्पल था ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम
गोइंग टू दिल्ली टुडे। ओके, अब मैं बात करता हूं पार्ट ऑफ आरएस, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट की, जो उसके द्वारा कही गई बात थी उस वाले पार्ट की। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक छोटी सी चीज हमें सामने आ रही है, और वो ये है टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्यों के प्रकार। अब यहां पर हमें किस किस टाइप के सेंटेंसेस मिल सकते हैं, और हर एक सेंटेंसेस को सोल्व करने का, चेंज करने का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट अलग होता है। अगर मैं फर्स्ट इस वाले सेंटेंसेस की बात करता हूं तो आप सभी कहेंगे इट्स एन असर्टिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज करके मैं फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब कर दूं और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा दूं, तो आप कहेंगे सर इट्स द इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नरेशन के अंदर कौन कौन से सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। सो आई एम टेलिंग यू दैट वी शुड यूज 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन नरेशंस। फर्स्ट इज द assertive sentence, second is the interrogative sentence, third is the imperative sentence, fourth is the exclamatory sentence, and fifth is the optative sentence. And fifth is the optative sentence. If you want to solve the narration's question, then you know very well about the टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अगर आप नरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको नरेशन के हर एक टाइप के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इस सेंटेंसेस के हिसाब से ही कौन सा सेंटेंस का पार्ट है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, असर्टिव है, उसी के आधार पर आप लोग सेट या सेट टू को चेंज करेंगे। उसी के आधार पर यूज होगा आपके लिंक वर्ड का, मीन्स दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाले वर्ड का। तो आओ मैं आपको इनकी रिकॉग्नाइजेशन बताता हूँ, इन सेंटेंसेस की पहचान बताता हूँ कि हम कैसे पहचाने कि ये सेंटेंसेस कौन से पार्ट में आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट सेंटेंस इज द असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंसेस के नॉर्मली 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द affirmative sentence and second is the negative sentence. affirmative sentences को आप लोग simple sentence भी कहते हैं, means simply जिसमें हमें subject verb और object define हो, subject verb और object define हो। negative की अगर हम बात करते हैं तो हमें structure कुछ इस हिसाब से मिलता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। करेक्ट, एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है ये। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अगर बात की जाए, देन दे आर बिगिन विद 2 वर्ड्स। फर्स्ट इज द हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज द WH वर्ड्स। ओके, and the most important thing is that interrogative sentences के लास्ट में, मीन्स एंडिंग में, we should find out the sign of interrogation या question mark sign, and the sentence begin with helping verb या WH word। और अगर helping verb मैं आप लोगों को बताऊं तो 24 होती हैं। do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had,
will, shall, would, should, can, could, may, might, must, ought to, used to, need और dare। और वहीं अगर मैं आप लोगों के सामने WH वर्ड की बात करूं तो ये होते हैं 9। हेल्पिंग वर्ब कितने बताए मैंने? 24। What, who, whom, which, why, when, how, where, what, तो ये आपके सामने हो गए वर्ड्स। बट एक चीज को माइंड में सेट करो थोड़ा सा, वो ये है कि अगर मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वर्ड लिखता हूं what, ओके, सेंटेंस की बिगिनिंग हो रही है what से, किस सेंटेंस की बिगिनिंग what से, लेकिन ये सेंटेंसेस यहां से डिफाइन नहीं हो सकता कि इट्स द इंटरोगेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बिकॉज व्हाट इज आल्सो यूज्ड इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देन व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इट? वी शुड फाइंड आउट द इंटरोगेशन साइन, वी शुड फाइंड आउट द क्वेश्चन मार्क साइन एंडिंग ऑफ द सेंटेंस, देन व्हाट इज यूज्ड इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बट आफ्टर व्हाट we should find out the area n. After what we should find out the area n. Then it's not the interrogative word. It's used in the exclamatory sentences. Okay. Next is the imperative sentence, and the recognize of the imperative sentence is it's begin always with the first form of main verb. It's always begin with the main verb first form, and some words are used in this part, and they are let, do, please, and kindly. But the most part of is that imperative sentence is begin always with the first form of main verb, okay, and the all words let, do, please, kindly, they all are the first form of main verb. Next is the exclamatory sentence and operative sentence. In the both sentences, okay, the next sentence is the exclamatory and operative sentences. In the both sentences you find out the exclamation sign at the ending of the sentences. Then what's the difference between both? In the exclamatory sentences we should find out the surprising fact, joy, sorrow, happiness, means it expresses the mind and soul. It's express the mind of a person, मीन्स एक व्यक्ति के माइंड में, एक व्यक्ति के दिमाग में आने वाली जो थॉट्स होती हैं, वो सरप्राइजिंग फैक्ट हो, जॉय हो, सॉरो हो, हैप्पीनेस हो, इनको जो एक्सप्लेन करे उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड इन द लास्ट यू फाइंड आउट द एक्सक्लेमेशन साइन। एंड नेक्स्ट इज द ऑप्टेटिव सेंटेंस। In the optative sentence, the sentence is expresses the bless, pray, and wish. Means गॉड से की जाने वाली प्रे, किसी को दिया जाने वाला ब्लेस या आशीर्वाद, कोई विश करते हैं हम, मीन्स मे गॉड सेव द किंग। एंड इन द एंड ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस you also find out the sign of exclamation. ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, द फर्स्ट इज द assertive sentence, interrogative sentence, optative sentence, exclamatory and optative sentence. Assertive sentence has also been divided into two parts. First is the affirmative and second is the negative sentence. In the affirmative sentence you should find out a simple structure of sentence, means subject, verb and object. But in the negative sentence you find out the not after helping verb. Next sentence is the interrogative sentences. Interrogative sentences is always begin with the helping verb या WH words, and in the ending of the sentence you find out the question mark sign. Next is the imperative sentence.
An imperative sentence always begin with the first form of main verb, as let, do, please, and kindly, and the all words are the first form of main verb. And in the exclamatory and optative sentence, you find out the sign of exclamation, but exclamatory sentences has expressed the mind of a person, but optative sentences has expresses the bless, pray, and wish. Okay, thank you.